जो है वो हमारे जिंदगी के लिए, हमारी लाइफ के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और उन महिलाओं के लिए जो पीसीओडी से ग्रसित हैं, जो बांझपन का शिकार से ग्रसित हैं, योगा के बल पर इन्होंने अपने लाइफ में बहुत सारी कठिनाइयों से अपने आप को उबारा है। 10, 11 and 12। बस अपने पंजे पे उठाना है, पैर को यूं उठा लेना है। इससे आपकी पाचन क्रिया सही रहेगी, पाचन तंत्र में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। आपका ब्लड प्रेशर जो है, ब्लड प्रेशर नॉर्मल होगा। तो अपच की शिकायत होती है तो उनके लिए यह है अष्टपादान। एक बार बाएं पैर को लपेटिए, पुनः दाहिने पैर को लपेटिए। कमर में दर्द के लिए रामबाण, भुजंग आसन से बढ़िया कोई आसन ही नहीं है। अगर कोई महिला अगर एक बार भी कर लेती है, ये आपको हो गया भुजंग आसन। ये बहुत आसन, ये पीसीओडी में बहुत ही रामबाण। पीसीओडी का आपको प्रॉब्लम बिल्कुल ही खत्म हो जाएगा। ये बटरफ्लाई, इसको यहाँ सटाया। योगा साइंस का ये कहना है कि योगा कभी किसी का उधार नहीं रखता है। हमेशा की तरह बेगूसराय की जनता को मेरा हाथ जोड़ के अभिनंदन। मैं डॉक्टर स्वस्ति कुमारी, शिवम हॉस्पिटल एवं आईवीएफ सेंटर, जो कि मोहम्मदपुर में जेल रोड पे स्थित है। जैसा कि आज सब लोग जान रहे हैं, योगा दिवस है 21 जून। और योगा जो है वो हमारे जिंदगी के लिए, हमारी लाइफ के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, खास करके हमारी महिलाओं के लिए। और उन महिलाओं के लिए जो पीसीओडी से ग्रसित हैं, जो बांझपन का शिकार से ग्रसित हैं, और जो अपने दिनचर्या में अब नॉर्मल अपने एक्टिविटी को करने में भी अपने आप को असक्षम महसूस करती हैं। ऐसी स्थिति में जैसा कि हम देख रहे हैं कि आजकल वातावरण बहुत चेंज हो रहा है, प्रदूषण बढ़ रहा है, सब कुछ बदलाव आ रहा है। खाने पीने में भी अब वैसी स्थिति नहीं है जो पहले हुआ करती थी। अतः इन सब चीज़ों को देखते हुए योगा जो है उसे हमें अपनी ज़िंदगी में ज़रूर शामिल करना चाहिए। इसी संदर्भ में आज हमारे साथ हैं सत्य प्रकाश सिन्हा, जो कि एक योगा स्पेशलिस्ट हैं और जो काफ़ी दिनों से, मुझे लगता है कि 20-25 साल से योगा कर रहे हैं। और योगा इनके ज़िंदगी में एक इसी तरह है जैसे कि हम लोग अपनी ज़िंदगी में रोज़मर्रा का कोई काम करते हैं, वैसा योगा है। और योगा के बल पर इन्होंने अपने लाइफ में बहुत सारी कठिनाइयों से अपने आप को उबारा है। और आज हमारा सौभाग्य है कि हमारे बीच ये हैं और हमें कुछ योगा बताएंगे, जिसको कि हम अपने दिनचर्या में शामिल करके अपने जिंदगी में बहुत तरह का बदलाव ला सकते हैं। बहुत आसान है, इसको कोई भी आदमी कर सकता है। एनीबॉडी कैन डू इट। इसका पहला स्टेप हुआ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 and 12। अब इसका एक और आपको हम बताते हैं, सूर्य नमस्कार का ही है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 एंड 13। एक स्टेप आप बढ़ा भी सकते हैं। दूसरा है, बहुत आसान है महिलाओं के लिए, वो है ताड़ासन। ताड़ासन, बस अपने पंजे पे उठाना है, पैर को यूं उठा लेना है, ऐसे उठा लेना है। उठा करके ये 90 डिग्री पे मेरे बाहों आएंगी। और एक है उससे आसान है जो कि आप कर सकते हैं, वो है इससे आपकी पाचन क्रिया सही रहेगी, पाचन तंत्र में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा और आराम से आप रह सकते हैं। आपका
ब्लड प्रेशर जो है, ब्लड प्रेशर नॉर्मल होगा। जिन महिलाओं को ये काफी पेट बाहर आ जाता है या अपच की शिकायत होती है, जनरली महिलाओं में यही पाया जाता है कि अपच की शिकायत होती है, तो अपच की शिकायत होती है तो उनके लिए ये है अष्टपादान। और उसके बाद है कर सकते हैं, अगर जो यंग हैं, जो लेडी हैं या जो कम उम्र की लड़कियां हैं, उनके लिए है जिनको कि ठेहुने में दर्द होता है, केहुनी में दर्द होता है, गर्दन में दर्द होता है, इस ढंग की बातें आती तो आती हैं, तो उनके लिए ये बहुत आसान है। इसको कहा जाता है गरुड़ आसन। एक बार बाएं पैर को लपेटिए, पुनः दाहिने पैर को लपेटिए, ये हुआ। जिन महिलाओं को पीठ में दर्द, बैक पेन होता है, बर्दाश्त नहीं होता है बहुत ज्यादा, उनके लिए है आपको भुजंगासन या कमर में दर्द। कमर में दर्द के लिए ये रामबाण। भुजंगासन से बढ़िया कोई आसन ही नहीं है। अगर कोई महिला अगर एक बार भी कर लेती है, सुबह में या शाम में, खाने के 2 घंटे के बाद मिनिमम, या सुबह में खाली पेट कीजिए तो और फायदा करेगा। ये आपको हो गया भुजंगासन। ये बहुत आसान, बहुत आसान, इसमें कहीं कुछ नहीं है। इससे कमर की दर्द की गारंटी है कि कभी भी कमर में दर्द नहीं, कभी भी कमर में दर्द नहीं। चोटी के दर्द के लिए तो किसी भी हाल में पद्मासन लेना ही पड़ेगा। और पद्मासन लेने के बाद आप सांस को अंदर करें, सांस को अंदर करें, ये देखिए। अगर किन्हीं को एड़ी में दर्द होता है, रीढ़ में, यहां पे अगर दर्द होता है तो ऐसे आप लेट जाइए, लेट जाइए, और ये पैर है, इसको ऐसे किया जा सकता है। एक होता है कुप मंडूकासन। कुप मंडूकासन में आप ऐसे सांस को अंदर करें, एटलीस्ट 5 सेकेंड 6 सेकेंड सांस को अंदर करें और उसको धीरे धीरे छोड़ें। इसको ये पीसीओडी में बहुत ही रामबाण, पीसीओडी का आपको प्रॉब्लम बिल्कुल ही खत्म हो जाएगा। ये बटरफ्लाई, इसको यहां सटाया, अपने मल द्वार और मुख द्वार के बीच में इसको रखना है और इसको यूं चलाना है, सांस रोक कर। और एक है, आपको मैं बता दूं, चक्की आसन। जिन महिलाओं को कमर में दर्द,
गैस की प्रॉब्लम है उसके लिए। ये हो गया आपको चक्की आसन, जैसे चक्की पीसते हैं ना देहात में, चक्की चलती है उस तरह ये करना है। एक बार एंटी क्लॉकवाइज, एक बार क्लॉकवाइज, इसे यूं घुमाना है। लेकिन ध्यान रहे एक चीज का, जो भी आसन करना है वो आपको खाली पेट अगर करते हैं सुबह में तो वो ज्यादा फायदेमंद है। ये पीसीओडी में बहुत ही अच्छा इसका रिस्पॉन्स है। ये बटरफ्लाई, इसको बटरफ्लाई बोलते हैं। एक बार एंटी क्लॉकवाइज, एक बार क्लॉकवाइज आपको इसको घुमाना है। और एक हम बहुत आसान आसन बताते हैं जिन महिलाओं को गर्दन में दर्द हो या स्पॉन्डिलाइटिस वगैरह का प्रॉब्लम है में भी, उनके लिए है गर्दन को एक बार क्लॉकवाइज, एक बार एंटी क्लॉकवाइज, और इस आसन को कम से कम 10 बार करना है। एक बार एंटी क्लॉकवाइज, एक बार क्लॉकवाइज करना है। और उसके बाद आपको अगर आप कर सकते हैं तो आप ये आसन कर सकते हैं। ये सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी का आसन है, दैट इज अष्टपादानासन। ये अष्टपादानासन हुआ। अगर आप कोई आसन नहीं करते हैं, ये कर लेते हैं तो बहुत अच्छा है। क्या बोलते हैं बताना? वज्रासन। हाँ, वज्रासन में एक सुविधा है, एक बहुत बड़ा लाभ है कि वज्रासन आप खाने के बाद भी कर सकते हैं। ये दोनों कुल्हे में ये एड़ी फेंकना चाहिए। एड़ी जो पीछे है पैर का, ये कुल्हे में सकना चाहिए और दोनों अंगूठे में अंगूठा सकना चाहिए। ये हुआ। और ये इसमें कुछ नहीं करना है, बस और अगर आप कर सकते हैं तो इस स्टेज पर ओम का जाप कर सकते हैं मन के अंदर ही, जैसे कि उसके बाद सबसे लास्ट में है प्राणायाम। प्राणायाम भी बहुत जरूरी है। प्राणायाम का सबसे आसान है कि आप अगर पद्मासन में नहीं बैठ सकते हैं तो सुखासन में भी बैठ सकते हैं, यूं भी बैठ सकते हैं। यूं बैठ के आप लेकिन प्राणायाम के लिए एक चीज जरूरी है कि कम से कम आप इसको 5 बार जरूर दोहराइए, एटलीस्ट 5 टाइम्स। उसके बाद और भी है, इससे भी आसान है, जैसे कि आप अपना आंख बंद करें, कान बंद करें, कान बंद करें, इसको भ्रामरी बोलते हैं। इन महिलाओं को दमने की शिकायत या सांस फूलने की शिकायत, वो महिला ये भ्रामरी कर सकती है, इसमें उनको कोई प्रॉब्लम नहीं। मैं आपको एक चीज बता दूं कि ये जो आसन हमने बताया आपको, इसमें आपको जो अच्छा लगे, जो आसान पड़े, जैसे कि तारासन, वज्रासन, गरुड़ आसन, प्राणायाम, चक्रासन, चक्की आसन, जो भी आपको आसान लगे उसको कम से कम आप 1 बार 2 बार जरूर करें। सुबह के टाइम में 1 बार जरूर करें, बिफोर टी टाइम। ये आपके स्वास्थ्य के लिए बहुत ही लाभदायक होगा और आपको इसका रिजल्ट तुरंत मिलेगा। और योग आसन, योगा साइंस का ये कहना है कि योगा कभी किसी का उधार नहीं रखता है, ये जरूर वापस आपको करें। इसके हम बहुत ही कायल हैं और कोशिश करते हैं कि आप लोग भी इसको अपनाएं और अपने स्वास्थ्य के उत्तम स्वास्थ्य की